ये सब केवल अगर व्यक्ति और कुछ ना करे, केवल ये पंच महायज्ञ जीवन में संपादित करे, तो ये धराधाम जो है वो स्वर्ग के समान बन जाएगा। ये सुनिश्चित है, पर हम करते नहीं हैं। ये अभी आपको थोड़ा सा बताएंगे, 2 मिनट में हम क्या बताते हैं। दुर्गा जी, फर्स्ट जो आप ध्यान की मुद्रा में देख रहे हैं ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से बताया है, अगर आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो आपको ये स्टेप फॉलो करनी होगी। दिन भर आपका मानसिक स्तर बदलता रहता है, तो जब तक आपकी इंद्रियों पर आपकी कमांडिंग नहीं होगी तब तक आप अपने कार्य पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और ईश्वर को याद करने का एक सबसे अच्छा माध्यम है। फिर है देव यज्ञ। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं दुर्गंध प्रसारित नहीं करता हूँ। छोटा सा उदाहरण, अगर आप पसीना भी बहाते हैं तो वो भी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक हम ऐसी बहुत सी क्रियाएं करते हैं जो पर्यावरण को दूषित करती है। तो दूषित हम कर रहे हैं तो उसे शुद्ध करना भी तो हमारा ही कर्तव्य बनता है। इसलिए हमें दैनिक हवन करना चाहिए। जिस प्रकार से वेदी बनी होती है, नीचे से सकड़ी ऊपर से चौड़ी, और जो समिधाएं हम प्रयुक्त करते हैं, आम्र है, पलाश है, चंदे, उसमें औषधीय गुण होता है जो पर्यावरण को शुद्ध करता है और ईश्वर को याद करने का एक सबसे अच्छा माध्यम है। फिर है पितृयज्ञ। मरने के बाद श्राद्ध तर्पण करते, उसका कहीं कोई औचित्य नहीं है, वो एक सिर्फ आडंबर है, दिखावा है और कुछ नहीं है। पितृयज्ञ का मतलब है श्राद्ध और तर्पण का अर्थ होता है श्रद्धापूर्वक, और तर्पण का अर्थ होता है ऐसा कार्य जिससे आपके माता पिता तृप्त हो जाएं। आप भौतिक सुख सुविधाएं तो बहुत दे देते हैं, लेकिन अगर 2 शब्द अगर ये पूछ लेता है बच्चा आके कि आप कैसे हो, तो माता पिता जो है खुश हो जाते हैं। फिर है अतिथि यज्ञ। श्री राम और शबरी का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। उसकी तुलना में हमें कहीं भी कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि शबरी जो रहती बड़ी उत्सुक रहती कि श्री राम कब आएंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे, और उनके जीवन में वो सुअवसर भी आता है जब श्री राम से उनकी भेंट होती है तो बड़ी प्रीतिपूर्वक उन्हें चुन चुन के बैर देती है कि कहीं खट्टा ना चला जाए इस भाव से। तो भाव इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, और हर व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, और विद्वान पुरुष जब आपके यहाँ आता है तो हमें उनसे ज्ञानार्जन करना चाहिए। फिर है वैश्वदेव यज्ञ। ये चारों तो मानव स्वयं की उन्नति के लिए, मानव मानव के लिए करता है। ये मानवीयतर यज्ञ है। तो इसलिए गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, पशु पक्षी को दाना पानी, अगर आप चींटियों को भी आटा डाल रहे हैं तो वो भी एक किसी का प्रकल्प है, और आप अपने जीवन की सही दिशा में जा रहे हैं। दैनिक कर्म है, प्रत्येक दिन करना, इसमें कोई अवकाश नहीं, इसीलिए इसे पंच महायज्ञ कहा गया है। बैक में जो आप देख रहे हैं ये हमारा सेल्फी पॉइंट है, वॉल ऑफ फेम हमने यहाँ बनाया है। भारतवर्ष की विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने, महापुरुषों ने अपना अवदान दिया, योगदान दिया, प्रयास ये किया है कि उन सभी को यहाँ पर हम स्थापित कर पाएँ। यहाँ पर हमने राइटर, पोइटर, सिंगर, एवरी फील्ड से कलेक्शन किया है, आप देख सकते हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम है, आचार्य विनोबा भावे है, सतीश धवन है, इधर ठाकुर ओमकार नाथ है। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल ने इन्हें स्पेशली इन्वाइट किया था कि आप आएंगे और वंदे मातरम गाएंगे। तो उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं खंडित वंदे मातरम बिल्कुल भी नहीं गाऊंगा, अगर आप पूरा वंदे मातरम गाने की अनुमति देते हैं तो आई विल कम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, स्पेशली हेलीकॉप्टर भेजा, और इन्होंने खड़े रहकर पूरा वंदे मातरम गाया। और यहीं तक सीमित नहीं है, जब इटली की यात्रा पर आप गए थे तो वहाँ का राजा था मुसोलिनी, उसे 6 महीने से नींद नहीं आ रही थी। सोचिए कि क्या स्थितियाँ बनी होगी, एक राजा को नींद नहीं आ रही 6 महीने से, तो कितना प्रयास किया होगा। और एक भारतीय के जाने के बाद न कोई चिकित्सा, न कोई औषधि, और मात्र संगीत सुन लेने से उसे नींद आ गई। तो सोचिए कि वो संगीत कला में कितना पारंगत होंगे। ऐसे ही शिवकर बाबू तरपदे, इन्होंने राइट्स बंधु से पहले वायुयान का परीक्षण किया था, बॉम्बे चौपाटी पर एक सफल परीक्षण। किंतु तब अंग्रेजों का शासन था तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई भी भारतीय इससे आगे बढ़े, इसलिए उनकी लेब वगैरह सारी नष्ट कर दी थी। इधर गोविंद गुरु जो है आप जानते होंगे, तो ये भी महर्षि दयानंद सरस्वती से बहुत प्रभावित थे। और जो हम देखते हैं धुनी का रूप है वो यज्ञ करते हुए, लेकिन वो वन में रहने वाले लोग, वनवासी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो अपभ्रंश रूप हम धुनी का देखते हैं। नहीं देखिए, बहुत से तो ऐसे हमारे बच्चे जानते नहीं। अभी शिवकर बाबू तलपदे के बारे में आपको बताया, 8 वर्ष पहले इन्होंने विमान बनाया, पर क्योंकि भारतीय थे, अंग्रेजों का शासन था और हम लोग ज़्यादा इसमें लगे नहीं, उसको क्रश कर। इसका नाम है आज, किसने बनाया भाई हवाई जहाज? राइट।
से 8 वर्ष पहले न केवल बनाया भाई साहब, 1500 फीट ऊपर उठाया। राइट बंधु वाला तो 120 फीट ही गया। और कहा तो ये जाता है कि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास राइट ऐसा अंग्रेजों ने छापे। आज हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं? तो हम महाराज जी ये प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को हम विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं आप वो कम से कम कुछ जाने। अभी हम दिखाएंगे जैसे वेद है। अब वेद तो फिर भी चलो किसी को 4 वेदों के नाम याद होंगे, पर उपवेद तो सुने ही नहीं। सही बात। तो हम यहाँ पर एक प्रयास कर रहे हैं, ये लगभग तैयार है। देखेंगे कि ये सामवेद, यजुर्वेद, ये जो नीचे हमने 4 वेद, फिर इनके उपवेद हैं, ऊपर देख रहे हैं आप धनुर्वेद। अब आप देखिए अर्थवेद है। अब इसका पता ही नहीं, यानी इकोनॉमिस्ट के और पॉलिटी के सारे सिद्धांत तो वहां पर लिखे हुए हैं। ये कहीं से नहीं आए, ये परमपिता परमात्मा से ही आए और हमारे ऋषियों ने खोल कर उसको हमें प्रदान किया। तो ये सारी चीज, फिर वेद को समझने के लिए जो व्याख्या ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, वो हमने ऊपर दिए हैं, गोपक, ऐतरेय, शतपथ वगैरह, वो 4 जो है। फिर उसके ऊपर वेद को समझने के लिए जो ये शिक्षा ग्रंथ है, निरुक्त, निघंटु, अष्टाल, ये सारे के सारे यहाँ दिए हुए हैं। फिर उससे ऊपर जो षड दर्शन जिनको कहते हैं, योग दर्शन, तो ये क्या रोटेट भी करेगा, तो एक ही जगह खड़े खड़े जिनको जो है वो जान सकते हैं। हम एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, कुछ तो ध्यान में आएगा। मैं मानता हूँ इट्स नॉट पॉसिबल कि एक आदमी इनको सबको एक साथ में रख के रखना है, रख के भाई। तो सुविधाएं देनी सबसे पहली चीज है कि ऐसी चीज क्रिएट तो करो। आज के बच्चों के सामने एक 0 है, एक शून्य है, उस शून्य को कुछ भरने का प्रयास हम यहाँ पर बहुत